गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। MRC बेतिया में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जिसमें 2 वीडियो बन चुका है। अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थ्योरी में हर टाइप से 2-3 क्वेश्चन बताएं। अब आइए प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन इस तरह से है, रूट अंडर 1 प्लस x बाई 144 इजिकल टू 13/12। तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? इसमें x का मान निकालना है। तो भाई अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ये रूट है, ये रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, इधर से रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा। या दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर होगा, इधर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। बात दोनों बराबर है। चाहे तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, या इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा। तो ये हो जाएगा, चलिए इस 1 प्लस x बाई 144 इजिकल टू 13/12 का होल स्क्वायर। अब इधर यहाँ एलसीएम निकाल लिया जाए, बटा पर जोड़ बना लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 144। यहाँ ना कुछ है तो 1 है, 1 और 144 का एलसीएम 144। चलिए 1 से भाग दीजिएगा, 1 से भाग दीजिएगा तो 144, और 1 से गुना कीजिएगा तो 144 प्लस 144 में 144 से भाग दीजिएगा तो एक x से गुना होगा x में, तो x इजिकल टू इधर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169/12 का स्क्वायर 144। अब देखिए 144 कट गया। अब यहाँ बचा 144 प्लस x इजिकल टू 169। तो x का मान हो जाएगा 169 माइनस 144। अब इसको घटा दीजिए, 9 में से 4 घट गया 5, 6 में से 4 घट गया 2, आइए बच गया 1 में से 1 घट गया 0। तो x का मान निकला 25। यही आपका आंसर। तो यही आंसर निकला, x का मान 25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि x/16 इजिकल टू 196/x हो तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? इसमें x का मान निकालना है। तो यहाँ देखा जाए तो क्रॉस आप गुना कर सकते हैं, इस तरह से क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए x गुने x स्क्वायर इजिकल टू ये 16 गुने 196, 16 गुने 196। अब x बराबर इधर स्क्वायर है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ेगा। तो इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट होगा, तो रूट हो जाएगा 16 गुने 196। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं। चलिए अब इस तरह से रूट 16 का मान कितना हो गया? 4, और रूट 196 कितना का होता है? 14 का। तो 14, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। अब इसको गुना कर दिया जाए, 14 चौका 56। तो x का मान निकला कितना? 56। x का मान निकला 56। यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, रूट अंडर 441/3 गुने रूट अंडर 225/5 गुने
रूट अंडर 64 बटे रूट अंडर 256 इजकल टू वाट। अब इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले ये देखिए रूट अंडर 441 का रूट कितना होता है 21 बट्टे 3 गुने रूट अंडर 225। तो रूट 225 का मान कितना होता है 15 का स्क्वायर 225, तो 15/5 गुने रूट 64 का मान कितना होता है 8 × 64 8 बटे रूट 256 का मान 16 का स्क्वायर 256 तो 16। अब इसको कटा दिया जाए 5 से ही कटेगा 3 बार, 3 से ही 3 कट गया, 8 से ही कटेगा 2 बार। चलिए अब यहाँ बच गया 21, तो 21/2 इजिकल टू 10.5 यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए रूट 324 प्लस क्यूब रूट 1728 इजिकल टू वाट। अब इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले इस तरह से सोल्व किया जाए, इसको लिख सकते हैं इस तरह से 324 का पावर 1/2, ये रूट का मान कितना होता है 1/2 प्लस 1728 इसका पावर लिख सकते हैं 1/3, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर देखिए आगे, अब यहाँ देखिए ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में लिखा जाए, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में, तो 18 के स्क्वायर 324 होता है, तो 18 के स्क्वायर 324 और इसका पावर है 1/2 प्लस, अब यहाँ क्यू है तो क्यू के रूप में लाया जाए, तो 12 का क्यू 1728 होता है, तो 12 का क्यू और इसका पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ बचा 18 + 12, तो 18 + 12, तो 18 या 12 हो गया 30, यही आंसर। तो इसका आंसर निकला 30, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक क्वेश्चन देखा जाए रूट x बटे रूट 144 इजिकल टू 21/36, तो इसको लिख सकते हैं रूट x बटे, यहाँ देखिए रूट 144 का मान हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो रूट अंडर 144 का मान हो जाएगा 12 इजिकल टू 21/36, 12 से ही कटेगा 3 बार और 3 से ही कटेगा 7 बार। अब ये निकला रूट x इजिकल टू 7, ठीक है। अब x का मान निकालना है, तो इधर रूट 4 आया तो इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट इधर से हटेगा तो इधर स्क्वायर होगा, तो 7 के स्क्वायर 49, यही आंसर, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये बैच खासकर ग्रुप डी ITI पॉलिटेक्निक के लिए और SSC GD के लिए, SSC GD के लिए भी एक खासकर बैच चल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। एक ग्रुप डी ITI पॉलिटेक्निक SSC GD का ही तैयारी कराया जा रहा है खासकर, तो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, बनाते चलिए। अब इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी क्या होगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले इस तरह से देखिए, यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ कैलकुलेशन सबसे पहले कर लिया जाए, भाटा पे का जोड़ है तो यहाँ कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो 169 बटा, चलिए 1 से गुना होगा तो 169 प्लस ये हो जाएगा 27, रूट रहेगा इजिकल टू इधर हो जाएगा 13 + x बटे 13। अब आइए इसको जोड़ दिया जाए, 9 और 7 16 के 6 हासिल 1 2 1 3 3 और 6 9 और 1 के 1, अब बटा 169,
रूट रहेगा इजिकल टू ये हो गया 13 प्लस x बटा 13। अब यहाँ देखिए इस तरह से 100, अभी यहाँ देखिए ये रूट लगा है तो ये दोनों के लिए रूट 196 और रूट 169, तो रूट 196 14 के स्क्वायर 196 रूट अंडर एक रूट 196 इजिकल टू होता है 14, तो 14 अब बटा ये हो जाएगा रूट 169 13 का होता है इजिकल टू 13 प्लस x बटे 13 से 13 कट गया, 13 से 13 कट गया, तो यहाँ देखिए 14 इजिकल टू 13 प्लस x, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो 14 में से 13 घट गया 1, तो x का मान निकला 1। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आइए रूट अंडर 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस ये इन्फिनाइट तक है, अनंत तक है, तो इसका मान क्या होगा x, यानी रूट के अंदर सभी 2 है, प्लस में है, तो ये सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये आपको निकालना है। तो इस तरह के कल ही क्वेश्चन बताए थे कि इसके अंदर जो भी नंबर होगा तो 2 है, इसको ऐसे फैक्टराइज कीजिए कि दोनों 2 ऐसे नंबर में फैक्टराइज कीजिए जिसका ACF 1 हो या डिफरेंट अंतर 1 का हो। जैसे 2 और 1 लेते हैं, 2 और 1, 2 गुने 1 2 हो जाएगा। इसका डिफरेंट देखिए, इसका डिफरेंट, तो इसका डिफरेंट जो है 1 है। अच्छा, इसका ACF, इसी का ACF कितना हो जाएगा, ACF 1 होगा। तो ACF या डिफरेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ठीक है, डिफरेंट भी 1 है। 2 नंबर जो प्राप्त हुआ, इसको 2 को हम फैक्टराइज किए तो 2 और 1 आया, इसको फैक्टराइज कीजिए तो 2 और 1 आया, और इसका ACF भी 1 और डिफरेंट भी क्या है 1 है। तो बताए थे 12 जो नंबर होगा वो प्लस के लिए और छोटा माइनस के लिए, कल बताए थे। तो आंसर यहाँ जो होगा 2 होगा, प्लस है तो 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस रहता तब 1 होता। कल इस तरह के क्वेश्चन बताए थे, तो आंसर हो गया 2। अब इसको सोल्व करना है, तो कल इस तरह के क्वेश्चन बताए थे, थ्योरी में बताए थे। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 2 3 4 5 ये अनंत तक नहीं है, ये लिमिट है, 5 तक है, 6 तक दे सकता है, 7 तक दे सकता है, 3 तक दे सकता है, कहीं तक दे सकता है। तो इसके लिए फार्मूला बताए थे कि इसमें जो नंबर रहेगा वो नंबर n इसके पावर में 2 की पावर n, हमेशा 2 की पावर n-1 बटा 2 की पावर n। ये फार्मूला इस तरह से बताए थे, सोल्व भी किए थे। तो इसी पर बैठाया जाए, तो n के जगह पर 2, तो 2 हो गया, और 2 की पावर n यानी कितना बार रिपीट किया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5, तो 5 बार। अब -1 अब बटे 2 की पावर 5, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 2, चलिए 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, 2 की पावर 5 32, 1 घटेगा तो 31, अब बटे 2 की पावर 5 32, यही आंसर। तो 2 की पावर हो गया 31/32, यही आपका आंसर। और इस तरह से x मान कर भी बनाए थे, जो आप थ्योरी में जाकर देखिएगा, इस तरह से बताए हैं। नेक्स्ट, रूट 1296 का मान दिया हुआ है 36। अब इतना का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन हम थ्योरी में बताए हुए हैं। तो यहाँ देखिए, आप सीधा यहाँ दशमलव को नहीं देखिए, रूट 1296 का कितना हो जाएगा 36। अब थोड़ा सा इस तरह से सोचना है, दशमलव रूट के बाद, रूट के अंदर दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो बाहर निकलेगा तब कितना 1 अंक, बाहर निकलेगा तो कितना 1 अंक के पहले, तो 1 अंक के पहले दशमलव दे दीजिए, प्लस यहाँ दशमलव नहीं देखिए, 1296 का रूट कितना होता है 36, तो 36 लिखे।
अब देखिए दशमलव के बाद रूट में कितना अंक है, 4 अंक है, तो बाहर निकलेगा तब कितना, 2 अंक हो जाएगा। तो 2 अंक के पहले दशमलव दे दीजिए, प्लस यहाँ देखिए 1296 कितना का हो जाएगा, 36 का, तो 36 हो गया। और दशमलव के बाद देखिए 2 2 4 2 6 अंक है, तो बाहर निकलेगा तो 3 अंक हो जाएगा। तो एक 0 देकर 3 अंक बना लिया जाए, तो 3 अंक हो गया। प्लस यहाँ 1296 का कितना हो जाएगा, 36। अब दशमलव देखिए, दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 2 2 4 2 6 2 8 है, तो बाहर निकलेगा तो 4 अंक, तो इसके पहले 2 0 दीजिए और दशमलव बैठा दीजिए। अब हो गया। अब इसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो दशमलव का जोड़ हम कैसे करते हैं, दशमलव को बराबर करके। तो दशमलव में अधिकतम अंक देखा जाता है तब जोड़ा जाता है। दशमलव में अधिकतम अंक देखिए 4 अंक, और इसमें 1 अंक 2 अंक 3 अंक, इसमें 4 अंक है, तो सबको 4 अंक में बनाइए। और दशमलव के बाद तो आप चाहे तो कितने 0 रख सकते हैं, तो 3.6 पर 3 0 रखिए, 4 अंक में हो गया। प्लस 0.36 पर 2 0 रखिए, 4 अंक हो गया। प्लस 0.036 1 0 रखिए, प्लस ये हो गया 0.0036। अब देखिए दशमलव के बाद 4 अंक हो गया। अब इसको जोड़ लिया जाए, तो यहाँ 6 0 6 0 6 0 6 के 6 हासिल हो गया, कुछ नहीं। 3 और 6 9 9 0 9 9 0 9, यहाँ 0 और 3 3 3 और 6 9 9 0 9, यहाँ हो गया 0 0 और 3 3 और 6 9 9 हासिल, कुछ नहीं। 4 अंक हो गया। 4 अंक के पहले दशमलव दीजिए, यहाँ 0 0 0, यहाँ 3 3, यही आंसर। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। अभी पीछे बताए थे, इसके अंदर 2 था, ठीक है। चलिए, तो ये 12 को हम फैक्टराइज करेंगे 2 ऐसे नंबर में जिसका ACF 1 हो या डिफरेंट 1 हो, तो 4 और 3 में। तो इसका ACF भी 1 होगा, और LCM डिफरेंट, इसका डिफरेंट भी क्या है, 1 का है। तो ये 2 नंबर जो निकला, 12 को जो फैक्टराइज किए 4 और 3 में, इसका डिफरेंट भी 1 है, 4 और 3 का डिफरेंट 1 है, और इसका ACF 3 और 4 का ACF कितना है, 1 है। तो प्लस के लिए 12 वाला नंबर 4 हो जाएगा, और माइनस के लिए 3 हो जाएगा। तो ये प्लस है, तो प्लस है तो 4, आंसर हो गया 4। लेकिन यहाँ माइनस लगा रहता तब 3 आंसर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, रूट 0.9 0.9 इसका मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए √9 का मान 3 होता है, लेकिन यहाँ अगर 3 कहते हैं तो आप गलत कहते हैं, यहाँ अगर 3 कहते हैं तो गलत कहते हैं। ये तो 3 सही है, लेकिन अगर 0.9 का मान अगर 3 कहते हैं तो आप गलत कहते हैं। तब इस तरह से आप नहीं कह सकते हैं, इस तरह से आप नहीं कह सकते हैं। इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन यहाँ देखिए, ए में है 3, बी में है 0.3, सी में 0.94, और डी में कितना है, फिर 3 दे दिया है, डी में फिर 3 दे दिया है। तो देखिए 3 3 तो हो नहीं सकता है। अब बात रहा इसमें और इसमें, बी और सी में, ये दोनों में कोई एक आंसर हो सकता है। तो आइए सीखना है, सबसे पहले सीखना है, तो आइए सिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए √9/10 लिख सकते हैं, 9 बटे, ये दशमलव हटेगा तो बटा में 10। सबसे पहले बटे में रूट नहीं रहना चाहिए, तो रूट को हटाने के लिए इसमें 10 से गुना कर देंगे तो हट जाएगा। तो इसमें 10 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, फिर कट जाएगा तो फिर इतना हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं √, ये हो जाएगा 10 गुने 9 90, और बटा ये 10 गुने 10 √100, और √100 का मान हो जाएगा 10। आइए तो निकलेगा नहीं, तो √90 को रहने देते हैं। अब थोड़ा सा √90 का मान निकाल लीजिए, √90 का मान। तो यहाँ देखिए 90 का मान निकालते हैं। चलिए √90 का मान निकाल लिया जाए, तो इस तरह से निकालते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
2 अंक में इस तरह से निकालेंगे पेयर लगाकर। तो देखिए 9 मरतबे लगेगा, तो यहाँ 0 दशमलव दे सकते हैं, दशमलव दे भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। तो 90, अब यहाँ 9 मरतबे लगा सकते हैं, तो 9 गुने 9 81, यहाँ 9 हो जाएगा 81, यहाँ 81 लिखिए, यहाँ 81 लिखिएगा तो ये हो जाएगा 10 में से 1 हट गया 9, 1 कट गया। अब यहाँ 81 हो गया। चलिए अब इसको जोड़ा जाता है 9 9 18, तो यहाँ 18 होगा। अब यहाँ देखिए एक दशमलव देकर डबल जीरो उतार सकते हैं, ये हो गया 9 से। तो 18 में हम कितना से गुना करेंगे ताकि इतना आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 से गुना करके देखिए, 4 से 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, और 8 चौका 32 1 33 हासिल 3, 4 3 7। ठीक है, 5 मरतबे लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 मरतबे लगेगा, तो ये हो जाएगा 736। अब इतना ही रहने दीजिए, एक अंक तक दशमलव रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा, इसका मान निकला 9.4 अब बटा 10, 10 से भाग दीजिएगा तो एक अंक दशमलव बढ़ जाएगा, तो 0.94 जो यहाँ आंसर है, यही आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर। फिर से क्वेश्चन समझिए, फिर से एक क्वेश्चन समझा जाए। रूट 0.9 है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं रूट 9/10। अब क्या कीजिए, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं रूट 9/10 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं कि ये रूट को हटाना चाहते हैं, तो रूट को हटाना चाहते हैं तो रूट 10 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा रूट 90/100 हो जाएगा। ठीक है, अब रूट 100 का मान हो गया 10, अब बटा में हो गया रूट, यहाँ देखिए रूट 90 अब बटा में हो गया 10। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो 90 का वर्गमूल निकाल लिया जाए, तो 9 लगाते हैं 9 मरतबे, तो 9 हो गया 81, घटेगा तो 0, 9 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए 9, ये 9 9 18 हो जाएगा, इधर जोड़ दिया जाता है। अब ये कितना मरतबे लगाए ताकि 9 कट जाए, तो देखिए 9 से ही तो ज़्यादा है, तो एक दशमलव देकर 2 जीरो उतारा जाए, तो 2 जीरो, चलिए भाग में 1 जीरो उतरता है, वर्गमूल में 2 जीरो एक साथ उतारा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 00, तो ये हो गया 9 से, ये हो गया 9 से ही तो कट गया, ये 0 नहीं, ये कट गया। अब यहाँ लगाते हैं 4 मरतबे लगाइएगा, तो 4 चौका 16, 8 चौका 32 1 33 हासिल हो गया 3, 4 3 7। 5 मरतबे लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 18 5 5 5 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40 2 42 हासिल 4 5 4 9 9 से 25, इससे ज़्यादा आ गया, तो 5 मरतबे नहीं लगेगा, 4 मरतबे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 हो गया, बस इतना ही रहने दीजिए। तो ये 9.4 अब बटा में कितना है 10, ये रूट 90 का मान कितना निकला 9.4, अब 10 से भाग दीजिएगा तो एक दशमलव खसक जाएगा, तो 0.94, यही आपका आंसर। तो हमेशा इस तरह के जब भी दें तो आपको बट्टे में रूट रखना ही नहीं है, चाहे जैसे भी हो, आप बट्टे का रूट हटाइए और जो ऊपर बचेगा उसका वर्गमूल निकालिए, 1 अंक तक 2 अंक तक, दशमलव के बाद 1 से 2 अंक तक, और बाकी आपका आंसर निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आगे आएगा तो बताएंगे। एक क्वेश्चन देखा जाए तो रूट 140 प्लस रूट अंडर 1.196, तो ये रूट के अंदर हम कहें दशमलव को देखना ही नहीं है। इस तरह के कैलकुलेशन हमेशा इधर से राइट साइड से करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इस तरह से लिखिए, यहाँ रूट 140 को रहने देते हैं प्लस, अब रूट 1.96, दशमलव को देखिए नहीं, अब 196 कितना का होता है 14 का, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, रूट अंडर 196 14 का होता है, तो 14, और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो बाहर ही निकलेगा तब कितना, 1 अंक के पहले दशमलव, तो 1 अंक के पहले दशमलव दे दीजिए, तो 1 अंक के पहले दशमलव
हो गया। अब इसको जोड़ लिया जाए, इसको जोड़िएगा तो ये भी रुपया में, ये भी रुपया में है, 1 रुपया में ही तो 4 पैसा में है, तो इसको कह सकते हैं √141.4 कह सकते हैं। तो यही आपका आंसर, अब इससे आगे नहीं टूटेगा, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक क्वेश्चन देखा जाए, यदि √24 का मान दिया हुआ है तो √8/3 का मान क्या होगा। तब बोले थे इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले तो बट्टे से रूट हटाइए, बट्टे में जो भी रूट होगा हर में रूट नहीं रहना चाहिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 8/3, तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर दिया जाएगा तो निकल जाएगा, रूट हट जाएगा बट्टे में। तो इसको लिख सकते हैं √24, अब बट्टा में हो गया √9। अब √24 अब बट्टा √9 का मान कितना हो गया 3, और √24 का मान तो यहाँ दिया ही है 4.899 अब बटे 3। अब इससे भाग दे दिया जाए, इससे भाग दे दीजिए। अब इससे भाग दीजिए तो यहाँ देखिए, इसमें भाग दीजिएगा तो 1, यहाँ बच गया 1, 18 6 18 3 3 9, और 3 अंक के पहले दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए, तो आंसर हो गया 1.633। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। तो रहने देते हैं इतना ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ओके कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो डाले आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कोई भी प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में तो आप कमेंट कीजिए, वहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे। तो रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।